2017 के बाद दूसरे कार्यकाल यानी कि साल 2022 में योगी जब फिर सत्ता में लौटे थे तो उनका रुख और नरम हो गया था। हिंदुत्ववाद की बजाय उन्होंने अपराध के खिलाफ अपनी छवि को पुख्ता करने की कोशिश की थी। उनका अपराध विरोधी बुलडोजर अभियान खूब चर्चा में आया। योगी ने अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे हिंदू तीर्थ स्थलों के विकास पर भी ज्यादा ध्यान लगाया और वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद संबंधित अदालती मामलों पर जब माहौल गर्म हुआ तब भी उन्होंने बयानबाजी से परहेज किया था। इसके उलट पहले कार्यकाल यानी 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब भाजपा की तरफ से पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तब यही योगी अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि को लेकर काफी सतर्क हुआ करते थे। 2017 में कट्टर हिंदूवादी नेता और उसके बाद 2022 में योगी का ये बदला हुआ रूप। लेकिन जैसे ही 2022 के चुनाव खत्म हुए वैसे ही योगी के खिलाफ बगावत के सुर भी सामने आने लगे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक लगातार विरोध के स्वर बुलंद कर रहे थे। वैसे में अचानक योगी आदित्यनाथ ने फिर ऐसा क्या कर डाला, ऐसा कौन सा रूप धारण कर डाला जिससे अब न सिर्फ पार्टी के बड़े अंदरूनी नेता चुप हो गए बल्कि खिलाफत करने वालों की आवाज भी अब निकलना दूभर हो रही है। 2017 और 2022 और फिर 2027 के विधानसभा के चुनावी आगाज से पहले आखिर क्यों बदल रहा है योगी का मिजाज, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। योगी का मिजाज और अंदाज अचानक क्यों बदला, ये चंद उदाहरण कुछ आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं जिससे आप ये जान जाएंगे कि योगी की आगे की पॉलिसी क्या है। योगी की आगे की पॉलिसी को गहराई से महसूस कीजिए। दरअसल ये बदलाव उनके हालिया बयानों और फैसलों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की अपनी पुरानी छवि में वापसी का ये सिलसिला उस समय सामने आया है जब यूपी भाजपा में आंतरिक मतभेद चरम पर है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के मौके की खोज कर रहा है। बीते दिनों यूपी की राजनीति में खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में कुछ ऐसे सियासी घटनाक्रम देखने को मिले जिसने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी समन्वयवादी प्रशासक की छवि को बदलने की अब कोशिश करने लगे हैं। ये पहली बार तब दिखा जब उन्होंने राजधानी लखनऊ की 2 हिंदू बाहुल्य कॉलोनी पंत नगर और इंद्रप्रस्थ नगर के लोगों को आश्वस्त कर डाला कि सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद भी उनके घरों को तोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले एलडीए ने लखनऊ के अकबर नगर इलाके में 24.5 एकड़ में फैले 1169 घरों और 101 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत 1800 ढांचों को ध्वस्त कर डाला था क्योंकि ये कुकरैन नदी के किनारे बाढ़ के मैदान पर अवैध रूप से बने हुए थे। उदाहरण नंबर 2, कांवड़ यात्रा को लेकर भी योगी का एक फैसला काफी चर्चित रहा। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने आदेश जारी किया था कि सड़क के किनारे दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखवाना होगा। बवाल भी मचा, मैटर कोर्ट तक पहुंच गया। एग्जाम्पल नंबर 3, यूपी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करने के लिए सदन में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक से उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 को और भी ज्यादा सख्त बनाया गया। इसी बीच भाजपा का अंदरूनी बवाल चल रहा था। पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद यूपी में स्थिति बदल रही थी। पार्टी में उनके खिलाफ माहौल बनने लगा था। उनके डिप्टी सीएम भी इशारों में ही योगी पर हमला करने लगे थे। लगने लगा था कि शीर्ष नेतृत्व योगी के हटाने पर विचार कर रहा है। ऐसे में प्रतिद्वंदियों के सामने अपनी आवाज बुलंद करने के साथ साथ अब योगी आदित्यनाथ पुराने ठर्रे पर लौटते दिख रहे हैं, जो इस बात का मैसेज है कि 2017 में जिस रूप को धारण करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई थी, 2022 के चुनाव में योगी ने शालीनता बरती, जिसका खामियाजा आज योगी ही उठा रहे हैं। लेकिन दोबारा एक बार फिर पुराने फ्लेवर में लौटकर योगी ने न सिर्फ अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद कर दी है, बल्कि आवाज और खिलाफत करने वालों की सांसें भी अब ठहर सी गई हैं। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।